प्रोस्टेट का बढ़ना, जिसको आम जबान में गदूद का बढ़ना भी कहते हैं, मर्दों में जैसे ही उम्र 50 साल से बढ़ती है तो ये मसला मर्दों को बहुत ज्यादा मुतासिर करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि ये क्यों होता है और इसको किस तरह से आप घर में रहकर ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, आपको पेशाब रुक रुक के आता है या पेशाब के बाद कतरे आते हैं या आपकी पेशाब की धार बारीक हो गई है, कमजोर हो गई है और आप मुकम्मल तरीके से अपने मसाने को खाली नहीं कर पा रहे, ये अलामात प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से भी हो सकती हैं। अगर आपको ये मसला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप इस कंडीशन से निजात पा सकें। प्रोस्टेट बुनियादी तौर पर एक गदूद होती है जो कि हमारे मसाने के नीचे पेशाब वाली नाली के गिर्द होती है। इसका साइज एक अखरोट की नुमा होता है, अखरोट जितना इसका साइज होता है। जैसे ही प्रोस्टेट किसी वजह से बढ़ता है तो इससे होता यह है कि आपकी पेशाब की नाली तंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप मुकम्मल तरीके से अपना मसाना खाली नहीं कर पाते और यह मसला बढ़ जाता है। मर्दों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं, जिन हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ये प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया भी कहते हैं, बीपीएच के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये मसला कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। बुनियादी तौर पर इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले ये है कि जिस्म के अंदर एक हार्मोन, एक केमिकल मौजूद होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन जब कन्वर्ट होता है उम्र के बढ़ने के साथ साथ डीएचटी में, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, तो इसकी वजह से आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। ये जो डीएचटी है ये एनाबोलिक हार्मोन है, ये आपके प्रोस्टेट के ग्लैंड को बढ़ा देता है। दूसरी वजह यह है कि जो टेस्टोस्टेरोन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन कम होता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ एस्ट्रोजन बढ़ जाता है और ये जो एस्ट्रोजन है ये भी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करता है। और तीसरी वजह इंसुलिन का ज्यादा होना है। इंसुलिन एक एनाबोलिक हार्मोन है, जब भी आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं आपका प्रोस्टेट फूल जाता है, आपका हाइपरट्रोफी कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी पेशाब की नाली तंग हो जाती है और आपको ये बीपीएच का मसला होता है। आज के इस वीडियो के 4 हिस्से हैं। मैं आपको तफसीलन बताऊंगा कि आपको खाना क्या क्या चाहिए, आप लोगों को क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अवॉइड करेंगे तो इस कंडीशन से आपकी जान छूटेगी, अपने हार्मोन के बैलेंस को किस तरह से बेहतर बनाना है और कौन कौन सी ऐसी वर्जिशें हैं जो कि आप करके इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आपकी उम्र 50 साल से बड़ी है, आपको प्रोस्टेट का मसला है, पेशाब में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपने ये चीजें अवॉइड करनी है, जिसमें से आपने डेयरी के प्रोडक्ट्स को छोड़ देना है। दूध, लस्सी, दही, मक्खन, जो डेयरी की बनी चीजें हैं वो आपने छोड़ देनी है। उससे आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आपके प्रोस्टेट का साइज बढ़ सकता है। इसके अलावा चीनी जिस्म में सूजन पैदा करती है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, चीनी आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह, आपने चीनी बिल्कुल नहीं लेनी। साथ ही साथ जो वेजिटेबल ऑयल हम घर में इस्तेमाल करते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ बनास्पति घी को छोड़ के वेजिटेबल ऑयल को ऐड करके ये समझते हैं कि ये उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जबकि वेजिटेबल ऑयल जितने भी है, कनोला ऑयल, बासमती ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, ये सारे आपकी दिल की सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं और आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इसलिए आपने ये वाले तेल नहीं इस्तेमाल करने। फिर आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? चीनी की जगह कोशिश करें गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करें, और सबसे बेहतरीन तो यह है कि आप स्टीविया का इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो। कुकिंग ऑयल को आपने बिल्कुल छोड़ना है, इसकी जगह आपने सरसों का तेल, पकाने के लिए या तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें या आप देसी घी इस्तेमाल करें ताकि आपके दिल की सेहत बेहतर रहे, आपके खून की हेल्थ बेहतर रहे और आपको ये प्रोस्टेट का मसला ना हो। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे उन चीजों को जो आपने अपनी खुराक में ऐड करके प्रोस्टेट के मसले से बच सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बारी आती है जिंक की। जिंक रिच फूड आपके लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि जिंक जैसे ही आप खुराक में ज्यादा लेते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है जिस्म में और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा रहता है इस चीज का। और जिंक जैसे ही बढ़ता है तो ये जो टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी में कन्वर्जन और टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन में कन्वर्जन ये रुक जाती है, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल उम्र के बढ़ने के साथ साथ फिर कम नहीं होता।
अब जिंक आपको कहां से मिलेगा? ये मिलेगा आपको रेड मीट से। आपको अपनी खुराक में रेड मीट को ऐड करना जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लोग समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो वो बड़ा छोटा गोश्त खाना छोड़ देते हैं। ये आपके लिए इंतहाई जरूरी है, आपके टेस्टोस्टेरोन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आपने रेड मीट लाजमी खाना है, हफ्ते में 2 दफा आपने गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसके बाद आपने सी फूड लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि सी फूड आपके जिंक लेवल को बेहतर बनाता है। तीसरे नंबर पे जो आपके पंपकिन सीड है, हलवा कद्दू के जो बीज है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कोशिश करें हफ्ते में 2-3 दिन थोड़े थोड़े करके ये अपनी खुराक में लाजमी ऐड करें। हमारे जिस्म में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। ये एंजाइम क्या करता है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा होता है, ये इस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है डीएचटी में। अब उम्र के बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो डीएचटी को भी कम होना चाहिए, लेकिन ये जो एंजाइम है ये अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उम्र टेस्टोस्टेरोन कम भी हो रहा है, इसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, वो डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो दवाई इसके लिए इस्तेमाल की जाती है उनका काम होता है कि इस एंजाइम को इनहिबिट करे, इसके काम को रोके, ताकि ये टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट ना कर सके। और ये दवाई 23% तक मरीज को फायदा देती है। लेकिन जब आप लाइकोपिन ऐड करते हैं अपनी खुराक में तो लाइकोपिन इस 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को कुदरती तौर पर रोकता है, और दवाई से आपको 23% तक फायदा मिल रहा था, इससे आपको 21% तक फायदा मिलता है बगैर किसी साइड इफेक्ट के। क्योंकि दवाई के साइड इफेक्ट रहते हैं, आपकी लिबिडो को डिस्टर्ब करता है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन करता है, उसके अलावा काफी ज्यादा मसाइल पैदा करता है। तो इसलिए कोशिश करें लाइकोपिन को अपनी खुराक में ऐड करें। अब लाइकोपिन आपको कहां से मिलेगा? तरबूज का इस्तेमाल आपके जिस्म में लाइकोपिन को बढ़ाता है। गाजर का इस्तेमाल आपके जिस्म में कुदरती तौर पर लाइकोपिन को बढ़ाता है। ग्रेप फ्रूट, चकोतरा, ये लाइकोपिन आपके जिस्म में बढ़ाता है। और सबसे जरूरी चीज है टमाटर। टमाटर लाइकोपिन का रिच सोर्स है। तो जिनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का मसला है उनको चाहिए कि हफ्ते में 2 दफा टमाटर का सूप लाजमी पिए, क्योंकि जब भी वो टमाटर का सूप पीते हैं उनके जिस्म में लाइकोपिन बढ़ता है और उससे उनको काफी ज्यादा फायदा होता है। तीसरे नंबर पे खुराक में जो चीजें ऐड करने वाली हैं वो है क्रूसिफेरस वेजिटेबल। ये आपकी बंद गोभी, गोभी, इस तरह की सब्जियां आप अगर खुराक में ऐड करेंगे, हफ्ते में 1-2 दिन ये भी लेंगे, तो इससे भी आपके प्रोस्टेट के साइज में कमी वाक़ई होगी। ग्रीन टी का इस्तेमाल आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है, आपके जिस्म में दर्दों को कम करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। जिन लोगों को प्रोस्टेट का मसला है उनको चाहिए कि दिन में 1 नहीं तो 2 कप ग्रीन टी के लाजमी पिए, और ये चीनी डाल के नहीं पीने, ये फीके पिए, हल्का सा लीमू पर स्क्वीज करके पिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और आपका प्रोस्टेट का साइज भी कम होगा। अलसी के बीज, फ्लैक्सीड आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। कोशिश करें कि सर्दियों में अलसी की पिनियां वगैरह इस्तेमाल लाजमी करें, देसी तरीके के साथ। जो पुराने कन्वेंशनल मेथड में हम अलसी की पिनियां बनाते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो कोशिश करें सर्दियों में अलसी की पिनियों का इस्तेमाल, दिन में 1 आधी पिनी लाजमी खाएं, ताकि आपके जिस्म में प्रोस्टेट का साइज कम हो सके। हमारे जिस्म में एक एंजाइम होता है जिसको अरोमाटेज कहते हैं। ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एस्ट्रोजन भी आपका, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आपके प्रोस्टेट के साइज को बढ़ा देती है। अब अगर तो इस अरोमाटेज एंजाइम को कम किया जाएगा तब भी आपके प्रोस्टेट के साइज में बेहतरी वाक़ई होगी। तो अरोमाटेज को कुदरती तौर पे कम करने के लिए जो बेहतरीन चीज है वो है लीमू का छिलका। आपने क्या करना है, कोशिश ये करें कि एक स्मूदी बनाएं, एक जूस बनाएं। आप ग्राइंडर के अंदर पानी डालें, उसके अंदर एक पूरा साबुत लीमू डालें, छिलका उतारे बगैर, सब कुछ बीच में ही है। पूरा साबुत आपने लीमू डाला, हल्का सा उसे ये जो स्वीटनर है स्टीविया, हल्का सा वो डाल के आपने अच्छी तरह इसे ब्लेंड किया, अच्छी तरह से रगड़ा और आपने फिर इसको पी लिया, छिलके समेत पी लिया। ये सबसे बेस्ट फूड है आपके लिए। और रिसर्च ये शो करती है ये एरोमाटेज एंजाइम को रोकता है और इसकी वजह से आपके प्रोस्टेट के साइज में बहुत ही ज्यादा कमी वाक़ई होती है। तीसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि अपने जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें। इंसुलिन एक हार्मोन है, एक केमिकल है हमारे जिस्म में, और ये एक एनाबोलिक हार्मोन होता है। ये चीजों के साइज को बढ़ा देता है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं तो आपके प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने अभी जाके वो वीडियो देखनी है ताकि आपको तफसीली पता चले कि आप किस तरह से अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। और जो चौथा इस वीडियो का हिस्सा है वो ये है कि आपने अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को मजबूत करना है, क्योंकि ये जो गदूद है प्रोस्टेट, इसका जो 30% हिस्सा है वो मसल्स है और जो बाकी 70% हिस्सा है वो ग्लैंड है, गदूद है। तो आपने अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को लाजमी मजबूत करना है ताकि आपके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस,
पेशाब का मसला और जो पेल्विक फ्लोर के अंदर जो इम्बैलेंस है वो ये काफी ज्यादा और मसाइल मर्दों में कॉज करते हैं। तो आपने अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। इसकी जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं उनको कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं। अगर आप इस वीडियो के नीचे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपके लिए एक पूरा ट्रेनिंग प्लान, कीगल का वर्कआउट प्लान बना दूंगा, जिसको करके आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और मर्दों के जो बाकी मसाइल हैं उससे जान छुड़वा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को ये मसला है तो उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। मेरा नाम है डॉक्टर सलमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।